टिकटॉक से अर्निंग करने के वैसे तो बहुत सारे वेज है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को टिकटॉक से रिलेटेड 10 ऐसे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इवन हमारी कंट्री के अंदर ये मार्केट अभी तक अनडिस्कवर्ड है। और इस मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत से पेड कोर्सेज को बाय करके भी देखा है, ताकि मैं आप लोगों को प्रीमियम कंटेंट फ्री में दे पाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे कि मैं आप लोगों को प्रीमियम कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग ऑफ अकाउंट्स, ब्रोकर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट प्रमोशन, एड्स रनिंग, लैंडिंग पेज, एफिलिएट मार्केटिंग और मोनेटाइजेशन जैसे काफ़ी सारे मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड आई एम श्योर अगर आप में से किसी ने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया और इन बिजनेसेस को स्टार्ट कर लिया तो वो टिकटॉक से अर्निंग स्टार्ट करके ही निकलेगा, क्योंकि टिकटॉक सिर्फ इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए है। बिजनेस माइंडसेट वाले लोगों के लिए ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने हर बिजनेस को एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर भी रख दिया है, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले है अकाउंट बिजनेस, ट्रेडिंग ऑफ अकाउंट्स। आप लिटरली अकाउंट्स को बाय एंड सेल करके मंथली 50,000 से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कुछ भी बोल रहा है, लेकिन ये सच है। अकाउंट्स की वैल्यू फॉलोवर और नीश पे डिपेंड करती है। अगर आप लोगों का अकाउंट बिजनेस मोटिवेशन और फाइनेंस नीश के अंदर है तो उसकी वैल्यू लाखों के अंदर हो सकती है, क्योंकि बिजनेस मोटिवेशन और फाइनेंस हाई निशेज हैं सोशल मीडिया के ऊपर और इनकी वैल्यू कहीं ज़्यादा हाई होती है। इवन कुछ अकाउंट्स तो $1000 में भी बिकते हैं, यानी 2 लाख से भी ज़्यादा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन बेवकूफ़ ये अकाउंट्स बाय करता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, बिजनेसमैन और फॉरेनर्स को ऑडियंस की वैल्यू अच्छी तरह से पता है और उन्हें इस नीश का भी अच्छा खासा नॉलेज है। तो उनको ये चीज़ एज अ इन्वेस्टमेंट दिखती है और वो आराम से $200 से $300 तक पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं जस्ट अकाउंट को बाय करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वो यहाँ से $1000 से भी ज़्यादा अर्न करके निकल जाएंगे। अब किसी भी अकाउंट को बाय करने से पहले उसकी एंगेजमेंट, ऑडियंस बेस और फॉलोअर्स बेस चेक किए जाते हैं और आप इन चीज़ों को आराम से 3 महीने के अंदर गेन कर सकते हैं, 10 से लेकर 20,000 तक। यानी आप 3 महीने के अंदर एक अकाउंट को ग्रो करके उसको 30-40 हज़ार में आराम से सेल कर सकते हैं। और अगर आपने मंथ में ऐसे ही 3-4 अकाउंट्स ग्रो कर लिए, उन पर सेम कंटेंट डाल के बस उनकी ब्रांडिंग अलग अलग करके, तो आप मंथली आराम से 50,000 तक ले जाएंगे। अब अकाउंट ग्रो करना कितना आसान है इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये काम ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो आप लोग इसके सेकंड बिजनेस पे भी जा सकते हैं, जो कि है ब्रोकर। अब ज़रूरी नहीं कि अकाउंट आपका हो तभी आप उसको सेल कर सकते हैं। आप किसी और के अकाउंट को भी सेल करने में हेल्प कर सकते हैं और दरमियान में अपना कमीशन काट सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने ऑलरेडी ये काम करके $100 से भी ज़्यादा अर्न किया है। इस काम को करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले एक सेलर ढूंढना है और उसके बाद एक बायर को ढूंढना है और फिर दोनों से अलग अलग बात करनी है। और फिर जितना प्राइस आप सेलर को बोलेंगे उससे ज़्यादा प्राइस आप लोगों को बायर को बताना है और फिर बायर से पैसे लेके सेलर को दे देने हैं और सेलर से अकाउंट लेके बायर को दे देना है। इससे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों ने दरमियान में अपना कमीशन काट लिया है और ये कमीशन आराम से 5,000 से लेकर 10,000 तक हो सकता है। और अगर आप लोग ऐसे ही 5-6 अकाउंट्स बिकवा दें मंथ के अंदर, तो आप मंथ के अंदर 30,000 से भी ज़्यादा का अमाउंट ले जाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मेरा दोस्त ऑलरेडी ये काम कर रहा है, उसके पास हमेशा 10 अकाउंट्स पड़े होते हैं जो उसको सेल करने होते हैं। और अकाउंट सेल करना इतना भी मुश्किल नहीं, आप यहाँ तक के बायो के अंदर भी लिख सकते हैं अकाउंट फॉर सेल, और जिसको आपका अकाउंट पसंद आएगा वो खुद ही आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेगा। इस काम को करने के लिए आप लोगों का नेटवर्क और बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और ये कैसे करना है ये मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। अकाउंट प्रमोशन। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि बहुत से लोगों के अकाउंट्स ग्रो नहीं हो रहे होते, तो आप अपने अकाउंट से उनके अकाउंट्स को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं। आपको टिकटॉक पर ही ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपना अकाउंट प्रमोट करवाना चाहते हैं, और वो इस काम के लिए आप लोगों को आराम से 5,000 से लेकर 10,000 तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल फेस कर चुके होते हैं, लेकिन उनका अकाउंट फ्रीज हो चुका होता है, वो ग्रो नहीं हो पाता। इसलिए वो अपने अकाउंट को एक इनिशियल पुश देने के लिए अकाउंट प्रमोट करवाते हैं। और अगर आपने एक मंथ के अंदर 4 प्रमोशंस भी कर दी तो आप मंथ में 20,000 तक आराम से ले जाएंगे। लेकिन इस काम को ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि इससे आपका अकाउंट डेड और फ्रीज भी हो सकता है। अब इन सारे बिजनेसेस को मैंने अकाउंट बिजनेस की कैटेगरी में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ
यहाँ पर आप लोगों की फेस वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। लिटरली आप अकाउंट बाय और सेल कर सकते हो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप हो कौन। इसमें आपका फेस का कहीं पर भी कोई काम नहीं आता है, और इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये है कि आप चुप चुपा के काम कर सकते हो, किसी को पता ही नहीं होगा कि आप हो कौन। और नुकसान ये है कि आप लोग अगर सोच रहे हो कि फ्यूचर में एक फेस वैल्यू अपनी क्रिएट करेंगे, तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप हो कौन और आपने एक्चुअली में कर क्या रखा है। जस्ट लाइक मी। अब इन 3 बिजनेसेस को तो आप लोग कभी कभार करोगे, लेकिन आप लोगों को जिस चीज़ को अपना मेन बिजनेस बनाना है वो है टिकटॉक एड्स। आपने कभी सोचा है कि टिकटॉक पर आपको जो एड्स नज़र आती हैं, उन एड्स को एक्चुअली में रन कौन कर रहा है? उन एड्स को कोई ब्रांड या इन्फ्लुएंसर खुद नहीं रन करता, बल्कि वो कोई एजेंसी या इंडिविजुअल को हायर करता है जो कि उसके लिए एक प्रॉफिटेबल कैंपेन बना सके और उसको उनकी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके। और एज अ एड मैनेजर आप लोगों का काम होता है कि आप लोग एक इफेक्टिव एड कैंपेन बनाएं और अच्छा खासा मार्जिन अपने पास बचा के रखें। अगर आप बड़े बिजनेसेस और ब्रांड के साथ वर्क करते हैं तो आपको आराम से 25 से 30 हज़ार तक का मार्जिन भी मिल सकता है। और अगर आपका एड कैंपेन एक्चुअली में इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल है तो बाकी बिजनेसेस आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको क्लाइंट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। अब एड्स रन करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मैंने इस बिज़नेस को मेन बिज़नेस के अंदर रखा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये आसान नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो आपके इसकी पॉजिटिव साइड पर भी देखना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये काम नहीं कर सकते, तो मतलब इसमें कंपटीशन बहुत कम है और आप यहाँ पर आराम से अपनी मैनिपुलेटिव बना सकते हैं। फेसबुक एड्स तो फिर भी अब काफ़ी लोगों ने रन करना सीख लिया है, लेकिन टिकटॉक एड्स रन करने वाले अभी भी ना के बराबर ही हैं। तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट करके अपनी एक एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह R&D पार्टी ने किया। लेकिन अगर आपको ये काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो आप इसी बिज़नेस की सेकंड साइड पर भी जा सकते हो, जो कि है लैंडिंग पेज। अब जो भी इन्फ्लुएंसर और ब्रांड्स खुद की ऐड रन करते हैं, वो अपनी ऑडियंस और कस्टमर को एक लैंडिंग पेज के ऊपर डायरेक्ट करते हैं, जहां से कस्टमर उनकी सर्विस और प्रोडक्ट को बाय करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को लैंडिंग पेज बनाना ही नहीं आता। लेकिन लैंडिंग पेज और वेबसाइट्स बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप आराम से लैंडिंग पेज और वेबसाइट्स बनाने के $50 तक की चार्ज कर सकते हो, जिसमें से होस्टिंग के पैसे अलग होंगे। अब मैंने खुद तो कभी लैंडिंग पेज नहीं बनाया है, लेकिन मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे जिनको अपनी ऐड रन करवाने के साथ साथ लैंडिंग पेज भी बनवाना था, तो मैंने उनको किसी और से लैंडिंग पेज बनवा कर दिया, वो भी 5000 के अंदर। लेकिन लैंडिंग पेज और वेबसाइट्स बनाना इतना भी मुश्किल नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। मैं ये चीज़ आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर सिखा दूँगा, तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन कर लिया हो। एफिलिएट मार्केटिंग। अब ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट और सर्विस आपकी हो तभी आप अर्न कर पाओगे। आप दूसरों के प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करके भी दरमियान में अपना कमीशन रख सकते हो, और ये कमीशन आराम से 30 से लेकर 40% तक हो सकता है। इवन आपको बहुत से ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल जाएंगी जो कि आप लोगों को $500 तक का कमीशन भी देती हैं। लेकिन ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो। अब इस टॉपिक को मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत से लोगों ने अच्छी खासी वीडियोस बनाई हुई हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च करने से ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बहुत से लोगों ने इस सारे मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उनकी वीडियोस को भी देख सकते हो। अब मैंने इन सारे बिजनेसेस को पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर इसलिए रखा क्योंकि आप यहाँ पर जब भी कोई काम करते हो तो उसकी वजह से आपकी खुद की एक वैल्यू क्रिएट होती है। लोगों को पता चलता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका माइंडसेट क्या है, और अगर आप एक बार अपनी फेस वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं तो आप जहाँ पर भी बिजनेस करिए वो बिजनेस 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा। और यही रीज़न था कि मैंने ये चैनल ओपन किया, क्योंकि मैं अपनी फेस वैल्यू रियल और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देकर क्रिएट करना चाहता हूँ। स्पॉन्सरशिप। अब अगर तुम्हारा कोई भी अकाउंट ग्रो हो जाता है और उस पर अच्छी खासी एंगेजमेंट आना शुरू हो जाती है तो ब्रांड्स आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करवाने के लिए, और वो इसके लिए आप लोगों को अच्छा खासा पे करेंगे आपके अकाउंट और आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन स्पॉन्सरशिप लेने के लिए भी आप लोगों को रियल और फेक स्पॉन्सरशिप को पहचानना आना चाहिए, और साथ ही आपको कोई भी ऐसी ऐप या ऐसी सर्विस की प्रमोशन नहीं करनी है जिससे आपकी ऑडियंस को कोई भी नुकसान हो, क्योंकि इससे आप उनका ट्रस्ट लूज कर दोगे, जो कि अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में काफ़ी नुकसान देगा। एक सही स्पॉन्सर 100K वाले अकाउंट को आराम से $200 तक भी दे देता है, और अगर आपके अकाउंट की एंगेजमेंट हाई है तो आप इससे ज़्यादा भी हाई अमाउंट की डिमांड कर सकते हो। टिकटॉक लाइव।
आप तमाम लोगों को इस सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में पता होगा, लेकिन आप में से 80% लोगों ने कभी इस तरीके को ट्राई ही नहीं किया होगा, क्योंकि आज भी चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग 20 से 30% टिकटॉक क्रिएटर्स ही टिकटॉक लाइव से अर्निंग कर पाते हैं। हालांकि सिर्फ 1000 फॉलोअर्स पर ही टिकटॉक लाइव का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन फिर भी 70 से 80% लोग कभी लाइव जा ही नहीं पाते, और इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके 10,000 से 50,000 तक फॉलोअर्स हैं और आपके अकाउंट की एंगेजमेंट भी ठीक ठाक है, तो आप लोग टिकटॉक लाइव से आराम से $100 से लेके $500 तक अर्न कर सकते हैं, वो भी पर मंथ के हिसाब से। और बहुत से टिकटॉक क्रिएटर्स इसी मेथड से ही अर्न करते हैं। टिकटॉक एक इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी इसको यूज़ करके बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है, और आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है। वैसे इतने बड़े बड़े अमाउंट सुन के आप लोगों के मन में शक तो ज़रूर आ गया होगा, लेकिन रुकिए, मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये बिजनेस वर्ल्ड काम कैसे करता है। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग आज से 1.5 साल पहले सीखना शुरू किया था, वो भी बिना किसी नॉलेज के, और आज मैंने आप लोगों को लाखों की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और मुझे पता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट भी इसी चीज़ में है। तो आप लोग भी नॉलेज गेन करना शुरू करें, अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और उस पर वर्क करें। रातों रात कामयाबी किसी को नहीं मिलती है। जब तक आप लोग टाइम, एफर्ट और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये सारे तरीके मुश्किल लग रहे हैं, तो आप लोग एक इम्पोर्टेंट तरीके के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन। टिकटॉक ने फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपनी मोनेटाइजेशन ऑन कर दी है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर आज भी टिकटॉक की मोनेटाइजेशन अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने बताया है कि टिकटॉक मोनेटाइजेशन से अर्निंग की जा सकती है, यूएसए और यूके अकाउंट्स बनाकर। और बहुत से क्रिएटर्स ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन उन वीडियोस में सारे बताए गए तरीके नॉन वर्किंग है। उसमें से कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक तरीका मुझे पता है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कंटेंट कैसे अपलोड करना है, मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट करना है, और उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। इस सारी चीज़ों का नॉलेज मैं आप लोगों को खुद दूंगा। अगर मुझे इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स आते हैं टिकटॉक मोनेटाइजेशन, तो ही मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा, अदरवाइज मैं टिकटॉक ऐड से स्टार्ट कर दूंगा। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कमेंट करोगे या नहीं। तब तक के लिए अगर आप लोग 10 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं जो 2025 के बाद बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना। मिलते हैं इसी वीडियो में, आ जाओ।